हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएसटी फॉर क्लास 12। आज हमारी पहली वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज हम चैप्टर 1 को कवर करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ, देखिए चैप्टर 1 का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, जो हमारी ये वीडियोस आ रही है इसमें चैप्टर वाइज हम वीडियो बनाएंगे। पहले एक बार हम पूरे जो आपके चैप्टर्स उनको कवर करेंगे, उसके बाद हम हर चैप्टर की अपनी केस स्टडीज की एक अलग से वीडियो भी लेके आएंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मैनेजमेंट। देखिए क्या होता है मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ बोली है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, यहाँ पर यही बोलता है, देखिए यहाँ पर बोलता है ये मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक तरीका है। मैनेजमेंट एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं उन गोल को हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पूरी कर सके, ओके, या फिर उसको अचीव कर सके। तो सर यहाँ पर बात आती है इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है। देखिए इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइमली, है ना, टाइम से, और एफिशिएंटली का मतलब होता है कॉस्ट एफिशिएंट। ओके, कॉस्ट एफिशिएंट। तो कहने का मतलब ये है कि इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो समय हमको दिया गया है, जो टाइम हमको दिया गया है, उसी टाइम पे काम को कंप्लीट करना, और जितनी कॉस्ट हमने डिटरमाइन करी है उसी के अंडर में ही हमको उस काम को कंप्लीट कर लेना। तो मैनेजमेंट हम कह सकते हैं कि भैया कैसे हम अपने काम को बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म कर सकते हैं और अपने टारगेटेड को अचीव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट आपको हर जगह मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि मैनेजमेंट केवल बड़ी कंपनियों में होता है। मैनेजमेंट आप छोटी कंपनी में जाओ, बड़ी कंपनी में जाओ, किसी भी संस्था में, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको हर जगह मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा। जब हम बात करते हैं, देखिए अब एक से एग्जांपल समझते हैं, ऐसे समझें कि जब हम कहीं पर गए और हमारा काम बहुत अच्छे से हो गया तो हम क्या बोलते हैं, यार यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और कहीं पर हम गए और हमारा काम नहीं हो पाया, धक्के खाए, इधर से उधर जा रहे हैं, हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो हम किसको कोसते हैं, हम सीधा बोलते हैं यहाँ का तो मैनेजमेंट ही खराब है। तो मैनेजमेंट क्या हो गया सर, मैनेजमेंट एक तरीका हो गया जिसके थ्रू वो सारी काम क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनाइज्ड होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। और मैनेजमेंट ही वो तरीका होता है जिसके थ्रू हम सारे काम को अचीव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट जो होता है ना, मैनेजमेंट टेक्निक होती है, एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम दूसरों से काम निकलवा सकते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर के अंदर में। ओके, तो यहां पर क्या बोला है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस which involves the effective and efficient utilization of various resources for the accomplishment of the organizational objective। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैनेजमेंट एक तरीका हो गया जिसमें हमने क्या किया, यूटिलाइजेशन किया है किसका, अपने रिसोर्सेज का। क्यों, जिससे अपने गोल्स को अचीव कर सके। यानी कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमको रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हमने उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। जब रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे तो इससे हमारे गोल जो है ना वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो अगर हमको अपने गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस, एक अलग प्रक्रिया होती है जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग, कंट्रोलिंग परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स बाय द यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर रिसोर्सेज। बेसिकली क्या कह दिया, ये डेफिनेशन बोलता है आपका कि इसके अंदर प्लानिंग शामिल होती है, ऑर्गेनाइजिंग शामिल होती है, एक्टिवेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब शामिल होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स को और रिसोर्सेज को यूज करके अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट का मीनिंग। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या बोलता है इसमें। चलिए देखिए, ओके, यहां पर बोला है आपका, देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ओके, तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैनेजमेंट में हम जो भी काम करते हैं ना उसका एक ही पर्पस होता है, अपने गोल को अचीव करना। क्योंकि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, बिना गोल के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। उसका एक बेसिक गोल होता है, वो गोल आपका सेल्स बढ़ाना हो सकता है, नाम कमाना हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कुछ भी उसके गोल्स हो सकते हैं। लेकिन बिना गोल के कोई भी संस्था एग्जिस्ट नहीं करती है ना। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट गोल्स, बिल्कुल अलग अलग संस्था के अलग अलग गोल होते हैं आपके। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अचीविंग दीज गोल्स। अब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ना कितने अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं, तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट वो अलग अलग तरह के जो लोग हैं ना उन सबको एक साथ यूनाइट करने का काम करता है, जिससे कि सब लोग मिलके जो हमारा जो संस्था है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को क्या कर सके, वो अचीव कर सके। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होती है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परसुएसिव। इसका मतलब क्या होता है, देखिए चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं के भी हो, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पर ये क्या होता है, वो काम करता है। यानी कि ऑल परसुएसिव का मतलब हर जगह हर सिचुएशन में क्या होता है, वो चलता है और काम करता है। आगे देखते हैं हमारा
इज मल्टी डायमेंशनल। इसका मतलब क्या था? मल्टी डायमेंशनल। देखो डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट केवल एक चीज को लेकर नहीं चलता, केवल लोगों को या केवल काम को नहीं। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया? इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो इसमें शामिल होती है। जैसे हम बात करें, देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया आपका, ओके, मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया एंड ऑपरेशंस। भैया वर्क का मतलब क्या हो गया? क्या काम है। पीपल का मतलब कौन करेगा और उन लोगों से ये काम करवाना है, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट बोलता है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि आज हमने किया और कल नहीं करेंगे। मैनेजमेंट डेली बेसिस पे और हमेशा करने वाली एक्टिविटी होती है। हम किसी संस्था में एक बार मैनेजमेंट करके छोड़ नहीं सकते, हमको हर बार क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या होता है? वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। अगर हमने मान लो हमारा गोल अचीव हो गया, हमने मैनेजमेंट को नहीं किया, मैनेजमेंट में छोड़ दिया, ऐसा संभव ही नहीं है। अगली बार हमारा गोल अचीव नहीं होगा तो हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस होने वाली, क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस होने वाली एक्टिविटी होती है। इसको बार बार करा जाता है, कभी रुकता नहीं। मैनेजमेंट कभी भी नहीं रुकता, ये हमेशा चलता रहता है। जब तक संस्था है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, जब तक मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई है तब जाके मैनेजमेंट खत्म होगा, अदरवाइज मैनेजमेंट क्या रहेगा? हमेशा चलता जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे अपने। देखिए ओके, यहां देखिए क्या बोलता है आगे? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है। मैनेजमेंट जो है ना वो ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटी होती है, बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। जैसे हम बात करें अगर परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, वेयरहाउस डिपार्टमेंट हो गया, कितने सारे डिपार्टमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो मैनेजमेंट सभी को साथ लेके चलता है, ऐसा नहीं कि अकेले काम करता है। ओके, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। ओके, इसका मतलब क्या? देखो डायनेमिक दो टर्म होती है आपकी, एक होता है डायनेमिक, दूसरा होता है स्टेबल। ओके, तो डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? समय के हिसाब से चेंज होता रहता है, और जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे मैनेजमेंट भी अपने अंदर चेंजेस लेके आता है। अगर आप उसको समय के साथ चेंज नहीं करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बिजनेस ठप पड़ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। देखिए जब समय चेंज हो रहा था तो जो नोकिया था, नोकिया ने क्या किया? अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता आ रहा था, लेकिन समय था एंड्रॉइड का, लेकिन इस चीज को उसने नहीं भापा, मैनेजमेंट भी इस चीज को नहीं देख पाया। तो अगर मैनेजमेंट ये समझ जाता कि भैया आप देखो समय चेंज आ गया है और लोग कुछ और चीजों की डिमांड कर रहे हैं, तो उसको भी चेंज लेके आते हैं अपनी संस्था के अंदर में, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पाया। इससे क्या हो गया? वहां पर मैनेजमेंट क्या हो गया? वो स्टेबल रह गया, वो चीजों को नहीं समझ पाया। अल्टीमेटली क्या हो गया? नोकिया देखिए धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो गया। ओके, तो मैनेजमेंट क्या होता है? डायनेमिक फंक्शन होता है या चेंजेबल होता है हमेशा। ओके, और बदलते एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट भी करता रहता है। उसके बाद फिर मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। इसका मतलब समझिए क्या होता है? देखिए टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते। तो किसी भी संस्था में आप जाओगे ना तो वहां आप देख के ये नहीं बता सकते कि हाँ ये मैनेजमेंट है। आपको कहीं मैनेजमेंट ऐसे बैठा खड़ा दिखाई नहीं देगा। मैनेजमेंट बस हम फील कर सकते हैं। आप कहीं पर जाइए, आपका काम बहुत अच्छी तरह से हो गया तो आप सीधा बोलेंगे वाह वहां का तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, हमको मजा आ गया। या फिर लेट सपोज कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ या कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, अगर वो भी ढंग से अगर हो जाती है, अगर सफल रही, तो हम क्या बोलते हैं? भाई बहुत बढ़िया मैनेजमेंट था यहाँ का, तो मजा आ गया। समझा रहा पॉइंट ये? तो ये भी क्या होता है अपने आप में इंटेंजिबल फोर्स होता है, ये हमको दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे बात करते हैं आपका। देखिए ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या बोलते हैं आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? देखिए सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है आपका? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बेसिकली तीन तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा होता है पर्सनल एंड थर्ड होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें, देखिए ऑर्गेनाइजेशन का अपना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले क्या होता है? सर्वाइवल। देखिए सर्वाइव करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे। इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया आपका? सर्वाइवल। यार देखो सर्वाइव करना है तो आपको अर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी अर्निंग नहीं आ रही तो सर्वाइव कहां से करोगे? तो कोई भी संस्था सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अपनी कॉस्ट से ऊपर रेवेन्यू अर्न करे जिससे कि वो सर्वाइव कर पाए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका यही होता है कि भाई हमको सर्वाइव करना है, बाकी चीज तो बाद में है, सबसे पहले हमको सर्वाइव करना है एटलीस्ट। उसके लिए हमको क्या चाहिए? सब प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट इज नॉट इनफ फॉर mere survive is not enough for the business. Profit is essential for covering cost, risk and incentive and continue to succeed in the operation of the business. देखिए आप काम कर रहे हो और केवल सर्वाइव कर रहे हो, कब तक सर्वाइव करोगे? एक सर्टेन टाइम के बाद में आप क्या हो जाओगे? अपने बिजनेस को बंद कर दोगे। अगर आपको बिजनेस को कंटिन्यू करना है तो आपको प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर प्रॉफिट आपको मिलेगा तो बिजनेस आपका कंटिन्यू रहेगा। अगर आपका बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो एक सर्टेन टाइम के बाद अपने बिजनेस को क्या कर दोगे? आप शट डाउन कर दोगे। तो प्रॉफिट अर्न करना दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। और तीसरा होता है ग्रोथ। देखो ग्रोथ हर कोई चाहता है।
हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज भी ग्रोथ चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी अपने ग्रोथ चाहती है, ब्रांचेस की एक्सपेंशन, इंटरनेशनल मार्केट में जाना और नए नए कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट पहुंचाना, तो उतनी सारी चीजें होती है, वो सब करनी होती है। अल्टीमेटली जो मेन गोल है, हमको क्या करना है, ग्रोथ करनी है अपनी कंपनी की। तो देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो। ग्रोथ ऑफ द बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गया, इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हो गए हैं, हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ चुकी है। ये सब प्रूफ होता है कि हाँ, हम ग्रोथ कर रहे हैं। चलिए, ये हमारा क्या हो गया, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं ना। वो किस लिए काम कर रहा है, वो क्या चाहता है, सर उसको फेयर रिम्यूनरेशन चाहिए। मतलब मैं काम कर रहा हूं ना, तो मुझे पैसा चाहिए। अगर मैंने काम बहुत सारा किया और मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं क्या सेटिस्फाई रहूंगा? और जब मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं रहूंगा तो मैं बिजनेस में कैसे काम करूंगा? मैं अपना पूरा 100% दे ही नहीं पाऊंगा बिजनेस में। तो क्या कहता है ये, सर फेयर रिम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, रीजनेबल वर्किंग कंडीशन। यार मुझे आपने बैठा दिया काम करने के लिए और जो है लाइट ही बहुत खराब है वहां पर, तो ऐसी स्थिति में कोई काम कैसे करेगा, दिखाई नहीं दे रहा है भाई। 10-10 घंटे काम करना है और गर्मी हो रही है, फैन नहीं है, पानी की सुविधा अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी होती है। ठीक है, रीजनेबल वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द करियर एंड ग्रोथ। देखिए, कोई भी व्यक्ति का काम कर रहा है ना, तो वो चाहता है कि उसको करियर को बूस्ट मिले, ग्रोथ मिले, तो हर कोई ये चाहता है। तो मैनेजमेंट भी क्या करता है, इसको कंसिडर करता है। ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है जिसको हम क्या करते हैं, अचीव करना चाहते हैं। और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हर कोई चाहता है कि भाई देखो, पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट एंटरप्राइजेस, प्रोस्पेरिटी एंटरप्राइजेस। देखिए, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल के ना मन में ही रहता है यार मुझे ना पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, मैं भी कुछ कंपनी के लिए प्रोडक्टिव करना चाहता हूं। ठीक है, तो वो हर किसी का अपना पर्सनल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। और रीजनेबल सिक्योरिटी, भाई मैं काम कर रहा हूं, कब तक काम कर रहा हूं मुझे नहीं पता, तो अगर मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी ना तो मैं कंपनी के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाऊंगा, मन लगा के काम कर पाऊंगा। अगर मुझे क्या मिलेगा, रीजनेबल सिक्योरिटी मिलेगी तब। आगे बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। देखिए, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, यानी कि जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, जिस सोसाइटी से रिसोर्स ले रहे हैं, जिस सोसाइटी के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनको ना कुछ तो करना होगा सोसाइटी के लिए। जैसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाना, एनवायरनमेंट की भी देख रेख करना, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ काम करना, या सरकार के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उन पे हेल्प करना। इससे ये क्या होता है, ये सब होता है आपका ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है किसका, कंपनी का। देखिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, ऑनेस्टली पेमेंट जो टैक्सेस सरकार को पे करें, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करें, फेयर डीलिंग करें, प्रिजर्वेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी की एथिकल वैल्यूज है उसको बना के रखे, ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे सोसाइटी में जो है वो गलत चीजें प्रमोट हो। इस तरह की चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या कहता है आपका, ये कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो उसको वो अचीव करना चाहती है। चलिए ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं आपका, देखिए चलिए बात करते हैं हम नीड्स एंड इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीविंग ग्रुप गोल। ऑब्वियस हम पहले ही बात कर चुके हैं, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर द अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर आप जिस संस्था में काम कर रहे हो ना, तो उस वो संस्था का जो अल्टीमेट गोल है वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर में। तो मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि मैनेजमेंट अगर अच्छा रहेगा तो हम अपने गोल्स को क्या कर लेंगे, वो टाइमली अचीव कर लेंगे। इंक्रीज एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या होता है, देखो मैनेजमेंट अगर आप लगाओगे ना तो चीजों को आप मैनेज करोगे तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी, कॉस्ट आपकी कम होगी। जितना अच्छा मैनेजमेंट करोगे उतनी कम कॉस्ट आएगी और उतना ही टाइमली आप काम कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात करता है, इससे हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, तो अगर एनवायरनमेंट में बदलते एनवायरनमेंट के साथ आपका मैनेजमेंट कॉप अप करता है, उसके साथ साथ मैनेजमेंट में भी चेंज आता है। इससे क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक बनेगा। भाई नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, तो उसको क्या होगा, वो इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे। जो क्या होगा इससे, देखो मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल्स टू अडॉप्ट द वेरियस चेंजेस सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। अगर मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है तो कितना भी कॉम्पिटिशन बढ़ जाए आपकी संस्था उसके साथ कॉप अप कर पाएगी। ठीक है, इसलिए भी हमको एक अच्छा मैनेजमेंट चाहिए होता है। हेल्प्स अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये भी हमने बात कर ली। भाई मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारे उतने ही ज्यादा बेटर तरीके से अचीव हो पाएंगे। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें होती है, वो कहां से मिलेगी, वो संस्था से मिलेगी। जैसे एम्प्लॉयमेंट चाहिए आपको, उसके बाद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो ये सब चीज आपको कहां से मिलेगी, ये आपको कंपनी से मिलेगी। और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कैसे होगी, जब एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू मीट चैलेंजेस। देखिए, इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट
Competition derives action and calls for inevitable organization changes. Appropriate changes can be introduced through the management action in the form of planning for the changes and smooth execution. देखिए क्या होता है आपका, अगर आपने मैनेजमेंट बनाया हुआ है तो मैनेजमेंट से जो आपके चेंजेस होते हैं उसको इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है, और इससे आपको क्या मिलेगा आपका, देखिए इससे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को आप इजीली एक्सेप्ट कर लोगे और उसको लागू करके आप क्या कर सकते हो, संस्था में काम बेटर तरीके से कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं ये हमारे नीड्स होते हैं आपके किसके, मैनेजमेंट के। चलिए आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा इस वीडियो का आएगा उसमें हम क्या कर लेंगे, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, ये सारी चीजें जो है हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है